90.4 एफएम रेडियो एनजीएफ दिल से दिल तक पर आपका वेलकम। एंड आज हमारे बीच एक बेहद ही खास मेहमान फिर से मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। श्री विश्व गौरव सर, एसएचओ पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम पलवल। सर, आपका बेहद हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आपके कीमती टाइम के लिए। नमस्कार जी। जी, तो सर आज हमारी जो बातचीत होने वाली है, क्योंकि आप साइबर क्राइम से रिलेट करते हैं, तो उस पर ही हम चर्चा करेंगे। दैट इज़ वेरी रेलेवेंट टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है आजकल हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि हम मतलब आए दिन ये जो खबरें हैं सुनने में आती हैं कि जी। ये वाला फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम इस प्रकार से हो रहा है, और किस लेवल तक इसका जो पहुँच है वो बढ़ चुकी है। तो ये एक खतरनाक स्थिति में पहुँच चुका है, मुझे ये चीज़ लगती बिल्कुल है। सही कहा जी, आपने। तो सर आपका नमस्कार, आपका ग्रीटिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार। नमस्कार जी। मैं आपको आज साइबर क्राइम के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा जो आपको ठगी होने से बचाने में काफ़ी सहायक होगा। जी, जी सर, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर इसी बात को लेकर कि साइबर क्राइम जो ये वर्ड है, ये क्या डिफाइन करता है, इसका मतलब क्या है? ये साइबर क्राइम एक जो मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल यंत्र से जो ठगी होती है जी। वही साइबर क्राइम है। जी। तो मतलब जो ऑनलाइन हो रहा है, जी। दूर बैठे बैठे कोई हमें ठग लेता है, तो जी। उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। जी। अब वो चाहे मोबाइल के जरिए हो या लैपटॉप के लैपटॉप के जरिए, जरिए हाँ। मतलब इंटरनेट इज द मेन थिंग इसमें। main thing। तो इस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है, मतलब है। तो तो फिर सर मतलब इसके मुझे लगता है काफ़ी सारे, इसका एक बहुत वास्ट इसका दायरा है। तो आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या मतलब किस तरह से लोगों को ठग किया जा रहा है? वैसे तो एक कई प्रकार से हो रहा है। जैसे क्या नाम है, लोग जानकार बनकर आपको कॉल करते हैं। जी, उसके थ्रू आपसे पैसे मांगते हैं। बिल्कुल। या फिर एक नया वीडियो कॉल करते हैं जिसमें आप लोगों को पता ही नहीं चलता, फिर बाद में पता चलता है कि भाई आपके न्यूड फोटो बना हाँ, चुके हैं और फिर आपको ब्लैकमेलिंग किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और आपको सस्ते प्रोडक्ट का लालच देकर भी आप लोगों को ठगते हैं। जी। और बैंक अधिकारी बनकर आपका ओटीपी ले लेते हैं। हाँ। जबकि हमें ओटीपी कभी शेयर नहीं करना नहीं चाहिए करना किसी के साथ चाहिए। भी। जी। और एक और तरीका है फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जिस पर हम आजकल ज़्यादा ही कुछ एक्टिव है। एक्टिव हैं। तो उस पर हम जो लोग हैं जो ठगी करते हैं, जी। स्पेशली नाइजीरियन, हाँ। दोस्त बनते हैं। हाँ। और दोस्त बनकर आपको गिफ्ट देने के बहाने ठग लेते हैं। गिफ्ट देने के बहाने ठग लेते हैं। जी। अच्छा। हाँ, वो आपको गिफ्ट भेजेंगे, जैसे जैसे आपको कह देंगे कि भाई आपका गिफ्ट आ गया, लेकिन ये इस पर कुछ ड्यूटीज लगेंगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। हाँ। तो उसके बहाने भाई इस पर इतना पैसा लगेगा। मतलब इतना पैसा आप जमा कर दो, उसके बाद फिर वो और मांगते रहेंगे। हाँ, हम ये सोचते हैं भाई महंगा गिफ्ट आया है, दोस्त ने भेजा है, जी। तो थोड़ा सा हम भी पे कर देंगे। हाँ। जी। और पता चला हम इसमें ठग गए। जी। तो ऐसे कई सारे मुझे लगता है कि केसेस होते रहते हैं, आए दिन ये खबरों में आते रहते हैं, और पता भी नहीं चलता है। मतलब एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मतलब मैं तब छोटी थी, मुझे याद आ रहा है, मैं 12th में आई गेस में थी, और तब मेरे पास एक फ़ोन आया। तब मुझे तो नॉलेज टेक्नोलॉजी की तो खैर बिल्कुल भी नहीं थी इतना ज़्यादा। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल किया, और क्या पेपर में एक ऐड आई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये जो चेहरा है, हाफ चेहरा दिखा के कि ये किसका कंप्लीट चेहरा है, फिर कोई डायलॉग था वो पूरा करना था। तो मैंने उस नंबर पे कॉल कर दिया था। फिर उनका कॉल मेरे पास बैक कॉल आया 1-2 दिन बाद शायद, और वो कहते हैं कि आपने ना इतने लाख का इनाम जीत लिया है, मे बी 25 लाख। और मैं खुशी के मारे फूल ही समारी, मुझे लग रहा है कि वाह, मतलब मुझे सच में मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि या तो तुम कार ले लो या फिर तुम पैसा ले लो, बताओ क्या चाहिए। वो लालच देकर ही लालच दे की। हाँ। फिर मैंने घर पे और लोगों को बताया, पापा को बताया, पापा ने कहा कि कार मंगा कार इज बेटर ऑप्शन। तो फिर बाद में चला पता कि हाँ वो ठगते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण था। और आजकल मतलब किस लेवल तक वो ठगी का जो दिमाग चलता है, OMG, मतलब किस प्रकार से। हाँ, ब्रॉड एरिया है इसका। बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। इसमें क्या है, जैसे वो सबसे बड़ी बात ये है, वो अननोन नंबर से कॉल करके पैसे मांगते हैं। तो हमें और रिश्तेदार बनकर मांगते हैं। तो हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या सच में हमारा कोई रिश्तेदार पीड़ित है या नहीं है। बिल्कुल। सच में हमारा रिश्तेदार कॉल कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। और
अनजान व्यक्ति जैसे कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है जी तो उसे फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। हाँ, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। और ओटीपी किसी को भी शेयर ना करे, चाहे कोई कितना ही सका क्यों ना हो। और वीडियो कॉल जैसे किसी के अनजान की आ रही है तो अनजान का तो नहीं उठाना चाहिए, तो उठाना ही नहीं चाहिए। और फिर भी अगर लग रहा है आप उठा रहे हो तो पहले ही आप एक मन में धारणा बना लें कि ये साइबर ठग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सर ने उदाहरण बताए गए सारे, और ये मुझे लगता है कि बहुत बेसिक एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा आजकल की टाइम में रेलेवेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और इसके अलावा ही मुझे याद आ रहा है कि मतलब जैसे कई बार सर होता है ना कि नंबर से किसी कॉल आता है, उसको बैक कॉल करो तो चलता है पता कि वो नंबर वैलिड ही नहीं, वो नंबर यूज़ में है ही नहीं। और इसके अलावा भी जैसे मुझे कुछ और भी याद आ रहा है तो क्या था कि कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि रास्ते में आप चल रहे हैं, कहीं पे खड़े हुए हैं और सडनली कोई अननोन पर्सन आपके पास आएगा, कहेगा कि मेरे पास ना फ़ोन नहीं है, मेरा डेड हो गया है, मुझे किसी इंपॉर्टेंट आदमी से बात करनी है, तो क्या अपना कॉल मतलब अपने फ़ोन से नंबर मिला दोगे या मैं मिला लूँ? तो सर वो भी मुझे लगता है खतरनाक है ये सारी चीजें। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो भी एक ठग का ही पार्ट है या फिर मतलब हमें मदद करनी चाहिए? मदद सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी को पता है जी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज वो लालच ही आती है। लालच, हाँ। जहाँ हम लालच में फंसे वहाँ ये लगा लो कि हमारे डूबने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए कभी भी। और दूसरी बात ये है कि हमेशा हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल, ये चीज है। जी। तो मतलब मेन जो जिससे हम बच सकते हैं वो तो आपने जैसे बताया कि सावधानी बरतनी चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे मतलब हम बच सके ठगी के शिकार होने से? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारे साथ फिर भी कोई घटना घट जाती है, घटने के बावजूद हमें सबसे पहले एक 1930 है उस पर कॉल करनी चाहिए। 1930 पर सबसे पहले। तो ये हरियाणा के लिए या फिर मतलब हर जगह के लिए? ऑल ओवर इंडिया के लिए। ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है। इससे क्या होगा कि हम उसे जल्दी से जो आपका पैसा है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, वो कहीं और ट्रांसफर ना हो। जितनी जल्दी जानकारी मिलेगी उतनी जल्दी हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी। तो सर जैसा कि आपने बताया, इसके अलावा क्या क्या ऐसी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके चलते मतलब हम साइबर ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं? जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो काफ़ी प्रयासरत है, तरह तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम भी उसी का पार्ट हैं। हम जैसे आज आपके माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, और ये जो 1930 है यह उसी का पार्ट है। जी। और I4C है एक, जो सभी राज्यों के पुलिस को कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई गई है। I4C वो पुलिस के लिए है। अच्छा। पुलिस कोऑर्डिनेशन बनता है उससे। कि भाई जैसे जगह जगह एक आदमी ने हर फ्रॉड कर दिया, जैसे आज यहाँ कर दिया, कल को यूपी में कर दिया। तो उस कोऑर्डिनेशन से क्या है, हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि भाई ये आदमी करने वाला है, कितनी जगह इन्वॉल्व है, तो और लोगों की भी मदद उससे हो जाती है। बिल्कुल। तो मतलब इन लोगों का दायरा मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा सर मतलब अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो उसको क्या क्या उपाय और करने चाहिए? सबसे पहले तो उपाय यही है जी, क्या नाम है, साइबर ठगी होने के बाद आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें और 1930 पर कॉल करें। जी मतलब यही है, मतलब इसके अलावा भी कुछ अगर, और बाकी है कि खुद से अवेयर रहें, खुद से सावधानी बरतें। ये तो खुद सावधानी बरतेंगे, हम क्या नाम है, लालच में ना पड़ेंगे तो ही इसका बचाव है। जी। और मतलब ये कि मतलब आजकल का ज़माना मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं कि हम किसी अनजान इंसान पे भरोसा करें। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब मोबाइल मांगते हैं रास्ते में चलते हुए, तो वो ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। ना ही दें तो बेटर है। बिल्कुल। किसी अनजान का वीडियो कॉल ना उठाएं, किसी को OTP शेयर ना करें, किसी को अपना कोई मैसेज ना शेयर करें,
इवन इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर भी आप हर किसी को अपना दोस्त ना बनाएं, हर किसी से बात ना करें, हर किसी से उतना फ्रैंक ना हो, क्योंकि जो दिखता है मुझे लगता है कि एक्चुअली वैसा होता नहीं है। जो मतलब वो बाद में चलता है पता कि हाँ, काफी सतर्क रहने की जरूरत है, काफी सतर्क है, तभी हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। जरूरत है वाकई। जी सर, तो एक मैसेज आपका हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए आपकी ओर से। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी क्राइम की या किसी भी फ्रॉड की जड़ होती है लालच जी। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि लालच से बचें, क्योंकि क्राइम की शुरुआत होती है जैसे वो आपको छोटे अमाउंट्स में प्रॉफिट दिलाएंगे या तो और फिर आपसे बड़ा अमाउंट ठग लेंगे। और आपको 5,000 देंगे शुरू में और फिर आपसे 10,000 OTP लेकर उसे वापस आपसे 5,000 का प्रॉफिट वो खुद कर लेंगे। तो यही है कि भाई लालच में ना पड़े, ना किसी को बिना बात की देना, ना बिना बात की लेना। हाँ, क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि कोई भी चीज जो है वो फ्री में नहीं मिलती है। जी। मतलब यदि मेहनत नहीं करी है कहीं पर तो यूं ही बैठे बैठाए तो कुछ बैठे बैठाए कोई कुछ नहीं देता। तो मतलब इसका मतलब यही है कि आपसे ज्यादा उसका फायदा हो रहा है। जी। इस कारण से वो आपको अप्रोच कर रहा है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक चीज और याद आ रही है सर कि आजकल ये वाला फ्रॉड मुझे लगता है कि चल रहा है कि यूट्यूब के वीडियोस कोई भेजता है, लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि इनको लाइक कर दो, आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा ऑनलाइन। हाँ, हर तरह का वही बात लास्ट में वही आती है। हर तरह का लालच है, वो लालच ही आप लोगों को फंसाता है। या कोई भी है, हम हैं या कोई भी है, कि लालच ही फंसाएगा लास्ट में। तो लालच करना जहाँ हम छोड़ देंगे। और कहने वाली बात यही है कि हम सभी को पता होता है, हम सभी को ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान होता है इंसान को कि भाई कहाँ क्या चीज हो सकती है। लेकिन हम फिर भी उस चीज की गहराई में न जाकर अचानक ही उस चीज में फंस जाते हैं। मतलब हमें से ऊपरी की जो होता है ना, मतलब जो क्रीम है वो नजर आती है, लेकिन अंदर उसकी मे बी दलदल है शायद, वो हम नहीं देख पाते। अब तो बहुत से लोगों को इस चीज की जानकारी हो चुकी है, फिर भी वो गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल। तो यही है कि गलती से भी गलती ना करें। वाह ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली। तो इसी से मतलब ये कहना बिल्कुल यहाँ पे उचित है कि मतलब अपनी सावधानियां बरतिए, अपने सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ये आपके ऊपर है, आपकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है, तो इसको बना के रखिए। और हर किसी से अपनी पर्सनल चीजें शेयर ना करें, OTP शेयर ना करें, बिल्कुल कुछ भी, और किसी अनजान आदमी से आप वीडियो कॉल पे बात ना करें। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दोनों पार्ट हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें ये देखना है कि हम उसका बेहतर उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसी भी ठगी का शिकार ना हुए बिना, मतलब लालच तो बुरी बला है, तो लालच को छोड़ें, मेहनत करें और लालच के बगैर आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी। थैंक यू।